तो चलिए आज की शॉर्ट वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टाइप डिस्कस करते हैं अलजेब्रा का, जो कि एक फिक्स पैटर्न पे बेस्ड होता है। आइए इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं। देखिए, अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड द कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हमें यहाँ गिवन होती है और उसके बराबर में हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी और बाहर टू, ये वाली फॉर्म में अगर हमारा जनरल क्वेश्चन गिवन होता है तो हमारे पास अगर ए बी सी की वैल्यू निकालने को बोला जाए तो उसकी हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पर हम लेते हैं, जब ए की वैल्यू निकालनी हो तो इस जगह ए का कोफिशिएंट लेते हैं और नीचे क्या लेंगे, हम ए स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे। ठीक है, सिमिलरली फॉर बी एंड सी। तो इस पे बेस्ड एक सवाल ट्राई करते हैं हम। तो इस सवाल में हमारे पास ये 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर प्लस 18 इस फॉर्म में दिया हुआ है एंड इक्वल में 2 माइनस 3a प्लस 2b प्लस 28c गिवन है। तो ये इसी फॉर्म में है हमारे पास। तो यहाँ से अगर मेरे को बोला जाए कि ए बी सी की वैल्यू निकालो तो वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बाहर 2 है हमारे पास तो अंदर ए का कोफिशिएंट लेंगे। तो ए का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास -3। ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास 9 विच इज इक्वल टू -1/3। अगर मैं बी की बात करूँ तो बी के लिए हमारे पास बी का कोफिशिएंट कितना है 2 और बी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी बी की 1/2। अगर सी की वैल्यू निकालूँ तो सी क्या आएगा 28/49। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 4/7। अब हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट करनी, तो वो हमारे पास क्या है 3 इंटू -1/3 प्लस 2 इंटू 1/2 एंड एक और क्या है हमारे पास -14 इंटू 4/7। तो हमें ये इसमें वैल्यू रख दी है हमने, तो अब बस सीधा आंसर निकालना है। तो ये आ गया हमारे पास -1, ये आया 1 -8। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा -8। तो इस टाइप से हम इस टाइप का पर्टिकुलर सवाल हम आराम से बना सकते हैं और इसी पर बेस्ड आप ये वाला सवाल ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना।